हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का लेसन प्लान लेके आई हूँ फिजिकल साइंस का। तो सबसे पहले हम अपना रोल नंबर लिखेंगे यानी अनुक्रमांक, फिर कक्षा कौन सी क्लास का है, 8वीं। समय अवधि 5 से 7 मिनट, दिनांक लिख लेंगे, फिर अपना नाम, विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण टॉपिक होता है धातु और अधातु और पर्यवेक्षक। सबसे पहला कॉलम आएगा छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, फिर आएगा विद्यार्थी कार्यकलाप, देन श्यामपट्ट कार्य और लास्ट में प्रयुक्त कौशल घटक। सबसे पहले जब टीचर क्लास में एंटर करती है तो बच्चे उसको विश करेंगे, शुभ मध्याह्न अध्यापिका जी। टीचर जो है उसको रिस्पॉन्स देगी बच्चों को, शुभ मध्याह्न प्रिय विद्यार्थियों, और अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेगी। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था। आज हम पुनः उसी प्रकरण पर चर्चा करेंगे और अपने टॉपिक का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देगी, धातु और अधातु। अब टीचर जो है सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगी बच्चे से, धातु किसे कहते हैं। फिर बच्चे का नाम लेगी कि तरुणा आप बताइए। इससे क्या होता है कि पहले क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे क्वेश्चन समझ आ जाएगा, फिर बच्चे को उठाएंगे तो बच्चे में डर नहीं होगा। अगर हम पहले बच्चे का नाम ले लेंगे तो बच्चा डर जाएगा। ठीक है, तो इसमें धातु किसे कहते हैं, तरुणा आप बताइए। बच्चा जो है आंसर देगा, वह पदार्थ जो कठोर, चमकीले, धात वर्ध्य, तन्य और ध्वनिक। उसके बाद बच्चा अटक गया है तो टीचर बोल रहे हैं हाँ हाँ कोशिश कीजिए। तब बच्चे को जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी और बच्चा आगे आंसर देगा। और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज। और जहां हमने ये कंपोनेंट यूज किया है ठीक उसके सामने प्रयुक्त कौशल घटक में एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज लिख देना है हमने। अब बच्चे ने जो है वो आंसर दे दिया है तो हमने बोल देना है कि शाबाश बैठ जाइए। उसको पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट दे दी हमने, ठीक है, क्योंकि हमने बोल के उसको रीइंफोर्स किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं, कृष्णा आप बताइए। तो कृष्णा ने आंसर दिया, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ पर छात्र अध्यापिका मुस्कुराते हुए हाथ से बैठने का इशारा करते हुए, इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो हाथ से इशारा करते हुए उसने बैठने का इशारा कर दिया है। इसको हमने पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, मतलब इसको जेस्चर्स के थ्रू बच्चे को बताया कि आपका आंसर सही है और आप बैठ जाइए। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद, धातुओं के वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। शुभम आप बताइए। शुभम ने आंसर दिया, अधात वर्धनीयता। शाबाश बहुत अच्छे, बैठ जाइए। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें तार में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अंजलि आप बताइए। अंजलि आंसर देती है तन्यता। शाबाश बहुत अच्छे। छात्र अध्यापिका उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखते हुए, अब टीचर ने बच्चे का जो करेक्ट आंसर है उसको श्यामपट्ट पर लिख दिया है, तन्यता, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे इस आंसर को लिख दिया है। इसको बोलते हैं राइटिंग पीपल्स करेक्ट रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड। ये नेक्स्ट कंपोनेंट है स्किल का। अधातु किसे कहते हैं, विनोद आप बताइए। वह पदार्थ हथौड़े की हल्की चोट से चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है। उसके बाद क्या है, विनोद अटक गया है। टीचर ने बोला कोशिश कीजिए, मतलब टीचर ने एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज वाला जो है कंपोनेंट यूज कर दिया। फिर विनोद कहता है ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। अब टीचर क्या कर रहा है, टीचर जो है उसने कहा ये पदार्थ हथौड़े की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण सल्फर, कार्बन, फास्फोरस। तो अब टीचर ने क्या किया है, जो बच्चे ने बोला है उस आंसर को रिपीट किया है, साथ में उसमें कुछ कंपोनेंट्स कुछ कंटेंट ऐड ऑन किया है। उस चीज़ को रिपीट और रिफ्रेजिंग कंपोनेंट कहते हैं, रिपीटिंग एंड रिफ्रेजिंग। वह धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कृष्णा आप बताइए। कृष्णा ने आंसर दिया मरकरी। शाबाश बैठ जाइए। इस कंपोनेंट को हम पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट कहेंगे। और टीचर जो है अब कंक्लूड करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पुनः धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है, हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होता है जहाँ एक तरफ सीरियल नंबर आता है, फिर कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट है स्किल के, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट,
पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, राइटिंग पीपल्स करेक्ट रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड एंड रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग। तो यहाँ पर आपने टैलीज लिखनी है, रोमन में लिखनी होती है ये टैलीज कि आपने पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट 3 बार यूज़ किया, नॉन वर्बल 1 बार, एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज 2 बार, राइटिंग पीपल करेक्ट रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड 1 बार, रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग 1 बार। और इसी को फ्रीक्वेंसी में जो है, इसी को जो है नॉर्मल नंबर्स में लिख देंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं।